नगलेरिया वायरस ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में एक केस रिपोर्ट और इलाज भी दरियाफ्त न हो सका। ये वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। कि इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक है कि वैसे फैलने में ख़तरनाक नहीं है कोरोना की तरह, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से नहीं लग सकता है, लेकिन जिसको हो जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके तो चांसेस 95% ये हैं कि वो उसकी डेथ वो सर्वाइव नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के बाद नगलेरिया वायरस का जिक्र आम है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अब तक इसका एक केस जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। ये वायरस है क्या, किस तरह से फैलता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तमाम तर बातें इस वायरस से रिलेटेड तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, नगलेरिया वायरस ये क्या है, क्या चीज़ है? पहले कोरोना वायरस और अब नगलेरिया वायरस आ गया, ये किस तरह का वायरस है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक आपको ये बात बताऊं कि ये ऐसा प्रॉपर वायरस नहीं है, ये एक पैरासाइट है अमीबा। ये उसकी एक टाइप है, मतलब उसकी एक स्पीशी अलहदा से है जो ये निगलेरिया अमीबा कहलाती है। ठीक है ना। तो उसमें ये है कि ये प्रॉपर वायरस की तरह, जिस तरह उसकी ट्रांसमिशन होती है, यानी आम वायरस जिस तरह आपको पता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को सांस के ज़रिए या ड्रॉपलेट्स के ज़रिए भी फैल सकता है, ये उस तरह नहीं फैलता। तो और ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है वायरसेस वगैरह से। तो और मतलब इसका ट्रांसपेरेंट होता है, नज़र आता है। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये नज़र नहीं आते हैं। ये आपको माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक का मतलब यही है कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं और आम हालात में नज़र नहीं आ सकते। तो इसीलिए इसकी ट्रांसमिशन का पता भी नहीं चलता है। और ट्रांसमिशन इसकी मुख्तलिफ वेक्टर्स या मुख्तलिफ इसके ट्रांसमिशन के रूट्स होते हैं। इसका ट्रांसमिशन का इस स्पेसिफिक वायरस का जो निगलेरिया, जो अमीबा है निगलेरिया, इसका स्पेसिफिक नाक के ज़रिए, जो नाक में पानी जाए उसमें अगर वो अमीबा मौजूद हो, ये वाला पैरासाइट मौजूद हो, तो वो यहाँ से ब्रेन में ट्रांसमिट हो सकता है। इससे किस तरह से बचा जा सकता है? एहतियाती तदाबीर क्या है? अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये नाक का म्यूकोजा जो होता है उससे ब्रेन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब ये सवाल ये पैदा है कि नाक तक किस तरह पहुंचेगा। अब नाक तक पहुंचने के लिए इसको चाहिए होता है, क्योंकि ये वाटर बॉर्न होता है, मतलब पानी के अंदर होता है, तो नाक तक पहुंचने के लिए इसको चाहिए कि कोई बंदा नाक की तरफ पानी ले जाए या पानी उसकी नाक में चला जाए। ठीक है ना। अब तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी नाक में पानी जाए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जितने भी लोगों को आज तक इन्फेक्ट किया है, ये उनकी सबकी कॉमन हिस्ट्री होती है स्विमिंग की। ठीक है ना। स्विमिंग की या नाक धोना पानी से। पानी के ज़रिए ये फैलता है या सिर्फ साफ़ पानी के ज़रिए फैलता है? नहीं, साफ़ पानी के ज़रिए नहीं। इसके फैलने के ये शर्त है कि पानी थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। और स्पेसिफिक इसके मंथ्स यही होते हैं जो वार्म मंथ्स होते हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त। इसमें ये ज़्यादा फैलता है। उसकी वजह ये है कि पानी का टेम्परेचर, क्योंकि धूप की वजह से और गर्मी की वजह से वो 45 डिग्री तक जाता है, जिसमें ये अमीबा डिवाइड होता है और ये फिर इन्फेक्ट करता है लोगों को। अब पानी चाहे साफ़ हो, चाहे गंदा हो, चाहे उसका दरिया का हो, नदी का हो, जैसे हमारी नहर है, इसका पानी हो, इन सब में ये अमीबा हो सकता है। जहाँ पे भी वार्म वाटर होगा, गंदा या साफ़, उसमें ये हो सकता है। तो आप अगर गंदे या साफ़ पानी में इस सीज़न में नहाने गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं या कहीं स्विमिंग के लिए गए हैं, तो आपको एहतियात ये करनी है कि आपने पानी को अपने नाक में जाने से बचना है। अब तक जो है वो कितने केस जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं ओवरऑल पाकिस्तान में? लाहौर में इसका अब तक एक केस रिपोर्ट हुआ है, और पाकिस्तान में कितने केसेस? इससे पहले जो है कराची में 2 केसेस रिपोर्ट थे। उनकी भी हिस्ट्री यही थी कि स्विमिंग की थी। शायद एक का समंदर का था और एक का स्विमिंग पूल का था, मुझे क्लियर नहीं है। आमतौर पर स्विमिंग पूल्स में पाए जाते हैं। पानी में पानी होना चाहिए, चाहे समंदर हो, स्विमिंग पूल हो। स्विमिंग पूल में आमतौर पे कम इसीलिए होता है कि स्विमिंग पूल अगर तो प्रॉपर साफ़ सुथरा जगह पे है और साफ़ सुथरा सर्टिफाइड स्विमिंग पूल है, तो वो वाटर को की क्लोरिनेशन करते हैं। वो क्लोरिनेशन में आपको आगे बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो 2 केसेस अभी जैसे मैं आपको बताया था कराची में रिपोर्ट हुए, और एक केसेस हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल में आया था, जो कि जिम ट्रेनर था डिफेंस में। और वो जिस दिन सोशल मीडिया पर वायरल भी रहे। वो हमारे पास जिस दिन आए थे तो काफ़ी उनकी इन्फेक्शन उस टाइम तक फुल ब्लोन हो चुका था। तो वो यही है कि इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक है कि वैसे फैलने में ख़तरनाक नहीं है कोरोना की तरह, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से नहीं लग सकता है, लेकिन जिसको हो जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके तो चांसेस 95% ये हैं कि वो उसकी डेथ। वो सर्वाइव नहीं कर सकता। कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते इस वायरस के होने के बाद? इस वायरस का ना, एक हर वायरस का या अमीबा का एक वो लाइफ साइकिल होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इसमें अगर किसी बंदे को इन्फेक्ट करता है वायरस, यानी कि उसके अंदर जाता है नाक के थ्रू, तो
5 से 7 दिन के अंदर उसको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स आने के बाद इनिशियल सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स ज़रा दूसरे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल सिम्टम्स में उसको यही लगेगा कि जी मुझे बुखार हो रहा है, उल्टी आ रही है, सर चकरा रहे हैं। और ये 3 से 4 दिन के बाद जो है ना वो आपको गर्दन की स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, हेडेक ज़ोर से शुरू हो जाएगा। हेडेक के बाद जो और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिसमें डेरिलियम यानी कि उसको गनुदगी की तरफ भी जा सकता है, उसको हेलुसिनेशन हो सकती है। तो ये सिम्टम्स लेट बाद ये नाक के ज़रिए फैलता है, नाक के ज़रिए फैलते ये हैं। अटैक नाक से करता है, या ये घरों की टैंकियों में या मसाजिद में ये जब वज़ू करते वक्त नाक में पानी डालते हैं तो उसका क्या हल है? अब देखें ना कि घरों की टैंकियों में भी आ सकता है, मसाजिद में भी आ सकता है, हर जगह पे आ सकता है। पानी जहाँ पे भी है और उसको वार्म टेम्परेचर मिला हुआ है, वो ये वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है ना। अगर तो वो पानी में इन्फेक्शन मतलब पानी में ये है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो वहाँ ग्रो करेगा। अभी हम टेस्ट इस तरह इसके टेस्ट वाटर के तो कर सकते हैं, वाटर का सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए कि उसमें है कि नहीं है, लेकिन वो आपको पता है कि कितना पानी लेंगे, कहाँ कहाँ से लेंगे और पानी के कौन सा सैंपल लेंगे कि जिसमें ये मिल जाए। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते आमतौर पे, और फिर इतना लंबा पीरियड, तो इसीलिए लोगों को खुद चाहिए कि हर पानी को कंसिडर करें कि उसमें है। पानी को वायरस से बचाया कैसे जा सकता है? क्या उसके लिए पानी को साफ रखने के लिए क्या किया जाए? पानी आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक प्रोसेस होता है पानी को साफ़ करने का, उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीन अगर पानी में शामिल की जाए तो वो ये उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता उस पानी में। क्लोरीन जो केमिकल है ये आमतौर पर हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैंकी में भी पानी की इस्तेमाल आमतौर पे घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि क्लोरीन की वजह से थोड़ी सी स्मेल आ जाती है पानी में और थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ जी, कड़वाहट आ जाती है। लेकिन ये जो जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं जो अच्छे मतलब सर्टिफाइड हैं या जिनका रेगुलर चेकअप होता रहता है, उनके लिए क्लोरिनेशन लाजमी है। इसी तरह कुछ फ़िल्टर्स जो बड़े मतलब हाउसिंग स्कीम्स में आपने देखा होगा लगे होंगे, वो भी क्लोरिनेशन करते हैं, उनके फ़िल्टर्स भी अच्छे होते हैं। तो वो उसमें ये नहीं होता है। तो लोगों के लिए ये है कि आप पहले देख लें कि पानी साफ़ होना चाहिए, क्लोरिनेटेड होना चाहिए, फ़िल्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा, वहाँ से पानी यूज़ करें। अगर मिनरल वाटर यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी सोर्स बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है। अच्छा, वैसे आमतौर पे ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि पीने से भी फैल जाएगा। ये पीने से नहीं फैलता। अगर आपका पानी पेट में चला जाए तो कोई मसला नहीं है। नाक में ये वायरस वाला पानी अगर हमारे पेट में चला जाए तो हमें डैमेज नहीं कर सकता, सिर्फ नाक के जरिए नाक के ज़रिए अगर ब्रेन में चला जाए, पेट में जाने से क्योंकि वो पेट के एंजाइम से होते हैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। नाक में ये अगर चला जाए तो ये मिकोजा से जो नर्व हमारे सूंघने वाली होती है दिमाग तक जाती है, उसमें उसके थ्रू ये दिमाग में स्प्रेड कर जाता है। तो अगर आपको आप सिर्फ स्विमिंग करते हुए या एहतियात करते हुए, नहाते हुए, वज़ू करते हुए अपनी नाक का एहतियात कर लें। जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं वो किस तरह से बच सकते हैं इस चीज़ से? उनको ये है कि अव्वल तो अवॉइड करें, अगर नहीं अवॉइड कर रहे तो प्रिवेंशन उसकी यही है कि एक तो सर अपना पानी के नीचे ना करें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें या वैसे कर लें, और नोज़ क्लिप्स का इस्तेमाल कर लें। वो आमतौर पर स्विमिंग के लिए मिलते हैं, नोज़ क्लिप होते हैं, वो इस्तेमाल कर लें ताकि नाक में पानी जाने से बचे। आमतौर पर जो घरों में लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? घरों में ये है कि एक तो सबसे पहले आपने ये इस बात की एहतियात करनी है कि पानी जो भी है उसको ये समझना है कि ये इसमें हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने उसको नहाने के लिए यूज़ करना है, वज़ू के लिए यूज़ वज़ू के लिए किस तरह? वज़ू के लिए तो नाक में पानी डालना ज़रूरी है, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है? वज़ू का यही है कि जिस तरह मतलब हम तो इतना इसमें वो नहीं कह सकते, लेकिन ये आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि नाक पे पानी बहुत ज़्यादा अंदर तक ना डाला जाए, बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में ना डाला जाए, और बाद में उसको डालने के बाद ज़रा अच्छी तरीके से नाक भी साफ़ की जाए। नाक से जिस तरह फूंक बाहर निकालते हैं उसको साफ़ कर लिया जाए। और इसके अलावा स्विमिंग के लिए अगर जाते हैं तो सर को अंदर ना करें पानी के, और ये 2-4 एहतियात हैं, और स्विमिंग को अवॉइड करें। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सुलेमान, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह ने के बाद।